मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे अच्छे उस्लूब का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। पूछा उसके बाद कौन? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने फिर पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा बाप है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कल की तलब बोटिंग पॉइंट के तामीरी कामों को मियारी अंजाम दे, गैर मियारी तामीरात पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। स्पीकर पूछराम। विलेज पार्कों की खास देखभाल व सरसब्ज व शादाब बनाने वाले बागियां काबिले मुबारकबाद। हर शहरी पौधों की हिफाजत करे जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। जुमा से जमियतुल उलमा की मेंबर साजी का आगाज। बड़ी तादाद में मेंबर साजी करी और मौलाना अरशद मदनी दामद बरकतहुम के हाथों को मजबूत करे हाफिज तैखान। नामालूद बच्ची को फरोख्त करने का सनसनीखेज मामला। मजबूर मां ने अपनी ही लख्ते जिगर को किया था 50,000 में फरोख्त। 8 अफराद पर केस दर्ज। अब खबरें तफसील से। कल की तालाब पर तामीर किए गए बोटिंग पॉइंट के कामों को मियारी अंजाम देने मुतल्लिका ओहदेदारों को स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने अहकाम दिए। नाकिस काम दिखाई देने पर सख्त इक़दाम लेने का इंतबाह दिया। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर का दौरा किए स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने कल की तालाब पर तामीर किए गए नए बोटिंग पॉइंट का जायजा लिया और अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने के लिए मुतल्लिका ओहदेदारों को अहकाम दिए। इससे कबल साईं बाबा मंदिर के दर्शन करते हुए खुसूसी पूजा पाठ की और काफ़ी तेज़ी से कामों को अंजाम देते हुए जल्द अज जल्द आवाम के दस्तयाब में लाने के ओहदेदारों को अहकाम दिए। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद जिला DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज सुरेंद्र रेड्डी, बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर, बांसवाड़ा सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जुबेर, म्यूनसिपल कमिश्नर रमेश व दीगर ने शिरकत की। विलेज पार्क्स को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए बागबानों की खिदमत सताइश के काबिल। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। हर कोई बागबान साइन्ना की मिसाल लेने का कलेक्टर ने मशवरा दिया। आरमूर मंडल के मिर्दापल्ली गांव में विलेज पार्क को घने जंगल में तब्दील किए टी साइन्ना की जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सताइश की और 15 अगस्त को उन्हें अवार्ड से नवाजने के लिए मुतल्लिका MPDO इक़दाम लेने के अहकाम दिए और दीगर बागबान साइन्ना की मिसाल लेने का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इजहार किया और चहारशंबे की रात देही नींद प्रोग्राम लगाते हुए क़याम किए। जिला कलेक्टर जुमेरात की सुबह गांव के हर वार्ड में घूमते हुए हरितहरम व सफाई के कामों का जायजा लिया और हर गांव में तालीम व तंदुरुस्ती ये दोनों होने पर देहात सरसब्ज और शादाबी के अलावा तंदुरुस्ती की मिसाल पेश करने की बात बताई। इसके लिए ओहदेदारों को इक़दाम लेने के अहकाम दिए और शमशान घाट जाने वाली रोड के दोनों जानिब पौधों की शजरकारी करने के अहकाम दिए और कलवट तंग दिखाई देने और पानी की निकासी न होने से इस कलवट की तौसी करने AEPR को अहकाम दिए
और गढ़ों के पास मोरम डालते हुए सफाई करने वाले वीडीसी मेंबरान की सताइश की और चंद रोडों पर पौधे न लगाने से इन जगहों पर पौधे लगाने के अहकाम दिए। पल्ले प्रगति प्रोग्राम काफ़ी अहमियत रखता है। बखूबी अंजाम देने पर देहातों की शक्ल सूरत तब्दील होना लाजमी। एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा का बयान। हरितारम प्रोग्राम मनसूबा बंद तरीक़ेकार से अंजाम देने का मशवरा दिया। रेंजर मंडल मुस्तकर में अचानक दौरा किए जिला एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने मंडल प्रजा परिषद ऑफिस के अहाते में लगाए गए हरितारम में शिरकत करते हुए पौधों की शस्त्रकारी की। इसके बाद गांव में दौरा करते हुए सफाई कामों और हरितारम में लगाए गए पौधों का मुशाहिदा किया और मुख्तलिफ मसाइल की अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों ने इनकी नज़रसानी करवाई। विलेज पार्क व सरकारी स्कूल का जायज़ा लिया और रोडों की बरवक्त सफाई करने अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों को अहकाम दिए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने कहा कि रेंजर मंडल मुस्तकर में अवाम को तमाम सहूलियत फराहम करने के लिए हुकूमत अपनी हर मुमकिन कोशिशें कर रही और इन नर्सरी में बचे हुए पौधों को 2 रोज़ में घर घर तकसीम करने की बात कही और इस सरकारी स्कूल की इमारत खस्ता हालत में होने पर गौर किए। एडिशनल कलेक्टर इस इमारत को फ़ौरन हटाने के अहकाम जारी किए और पल्ले प्रगति प्रोग्राम में किसी भी तरह की ज़रूरत होने पर MPDO की नज़रसानी करवाने पर MPDO फ़ौरन इक़दाम लेते हुए मसाइल की यकसुई करने का एहसार किया और विलेज पार्क का जायज़ा लेते हुए ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों की सताइश की। इसी तरह खुसूसी तवज्जो देने पर गांव खूबसूरती में तब्दील होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में MPP रजनी किशोर, सरपंच रमेश कुमार, MPDO गोपाल कृष्णा, MPO गौस मोइनुद्दीन, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी यादगिरी, अवामी नुमाइंदों और गाँव की आवाम ने शिरकत की। रेंजर मंडल मुस्तकर के अलावा मौला अली तांडे में हरितारम प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में पौधों की शस्त्रकारी की गई। इस मौके पर MPP ने कहा कि सड़क के दोनों जानिब पौधों की शस्त्रकारी करते हुए उनकी हिफाजत की जाए और इसी तरह मोस्टा मंडल मुस्तकर में सोसाइटी चेयरमैन मोहन रेड्डी के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी के अहाते में पौधों की शस्त्रकारी की गई। Every day give yourself small targets. ఈ రోజు ఓన్లీ ఈ ఆస్పెక్ట్ మనం వచ్చే స్ట్రెచ్లో ఇప్పుడు వెనకాల ఉంది కదా అది కంప్లీట్గా నీట్గా రావాలి. దేర్ షుడ్ బి నో స్కోప్ ఆఫ్ ఎనీ రోడ్ సైడ్ డెబ్రిస్. ఓకే, రోడ్ క్లీన్గా ఉంది స్పెషలీ దిస్ లాస్ట్ రోడ్. ఓకే, లెట్స్ డూ ఇట్, లెట్స్ మేక్ దిస్ ప్లేస్ బెటర్ కదా. ఏముంది, నేను కూడా వస్తాను కావాలంటే ఐ విల్ ఆల్సో కమ్ హియర్, బట్ లెట్స్ డూ ఇట్. ఆల్ ఐ వాంట్ ఇస్ రిజల్ట్. అంతే. హోమ్ స్టేట్ షిఫ్ట్ మొత్తం టైం ఉంది, కొద్దిగా ఇంటెంట్ ఎనర్జీ ఉంటే అయిపోతుంది అంతే. అండ్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు డూ ఇట్. ఎవ్రీబడి విల్ సీ దట్ వి ఆల్ వర్క్. ఇట్ విల్ బి సెండ్ అ వెరీ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అంతే. ఓకే, ఏమంటారు, చేస్తారు? మీరు వార్డ్ మెంబర్లు కూడా తర్వాత చేద్దాం, లెట్ ఇట్ డ్రై అని వద్దు. ఇప్పుడు ఉందంటే వర్క్ అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు వర్షం फिरका प्रस्त ताकतों को कानूनी व समाजी तौर पर मुंह तोड़ जवाब देने वाली मुल्क की वाहिद शख्सियत हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी अल आलिया है। बेकसूर नौजवानों की रिहाई, मुसलमानों पर तोहमत व बदनाम करने की साजिश का डटकर जवाब मौलाना ने दिया। जमीयत उलमा के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर साजी में हिस्सा लेकर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुम के हाथों को मजबूत करे। जुमा से जमीयत उलमा की मेंबर साजी का आगाज होगा। 31 जुलाई मेंबर साजी की आखिरी तारीख है। मर्द व ख़वातीन और बच्चे जमीयत के रुकन बने। सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज लयकान का अहम इजलास से खिताब। जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद का आज एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें जमीयत के अरकान और शहर के ज़िम्मेदारान मौजूद रहे। इजलास का मकसद ये है कि मौलाना अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से अहकामात नाफिज हुए हैं। हर साल की तरह जमीयत उलमा की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है। चूँकि दरमियान में लॉकडाउन और वबा के माहौल की वजह से ये मिंबर साजी का काम थोड़ा सा ताख़ीर से शुरू किया जा रहा है। मरकज़ी जमीयत के हुक्म के मुताबिक 31 जुलाई तक इसका आखिरी वक्त है। इसलिए आने वाली कल ने परसों की जुमा से जमीयत उलमा की रुकनियत साजी मिंबर साजी का काम शुरू हो रहा है। मैं
ज़िले की आवाम से, जिसमें मर्द व ख़वातीन और बच्चे बूढ़े सब इसके मेंबर बन सकते हैं। आप जमीयत उलमा के मेंबर बन के हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया सदर जमीयत उलमा हिंद के हाथों को मजबूत कीजिए, इसलिए कि साबिक़ में पूरी दुनिया जानती है कि मुल्क में जितनी फस्ताई ताकतें और फ़िरका परस्त ताकतें मुसलमानों का शिकंजा कस रही थी और उनका जब दायरा तंग कर रही है ये मरकज़ की हुकूमतें, और जहाँ जहाँ पर भी फ़िरका परस्त ताकतें ऐसा काम कर रही है वहाँ पर हर मोड़ पर सामने आकर खड़े होकर उसका मुकाबला करने वाली शख्सियत क़ानूनी और समाजी हर एतबार से मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब है। आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन में जिस तरह कोरोना का इल्ज़ाम तबलीगी जमात के ऊपर लगाया गया था, उसको दिफा करने के लिए हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जमीयत की जानिब से क़ानूनी इमदाद कमेटी के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है मीडिया वालों के ऊपर। आज तक किसी ने पूरी मीडिया के ऊपर केस नहीं किया था। मौलाना उनके ऊपर जैसा ही मुकदमा दर्ज किए, पहले जो मीडिया मौलाना साद साहब के साथ बदकलामी कर रही थी वही मीडिया मौलाना साद साहब का नाम एहतराम से लेने पर मजबूर हो गई। और लॉकडाउन में जब मीडिया वालों के ऊपर भी ऐसा हुआ, मीडिया ही के ज़रिए से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसके अलावा जितने मुल्क भर में मासूम लोग, जो बेकसूर लोग जेलों में माखूज़ है, उनकी क़ानूनी कार्रवाई और उनको अदालतों से बाइज़्ज़त बरी कराने का काम जमीयत उलमा और बिलखुसूस मौलाना अरशद मदनी साहब कर रहे हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की इमदादी काम, जैसे तालीमी इमदादी जिसको स्कॉलरशिप कहते हैं, वो भी सालाना जारी की गई। यहाँ से भी कुछ बच्चों ने उससे इस्तेफ़ादा किया। मेरे पास फ़ोन भी आए कि हम फॉर्म फिलअप करके देने के बाद उन लड़कों और लड़कियों को उसकी स्कॉलरशिप भी मिली। अलगर्ज़ मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत से काम हैं जमीयत के, उन कामों को देखते हुए और अकाबिरीन की क़ुरबानियों वाली जमात को देखते हुए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे मेंबरान जब आपके पास पहुँचेंगे तो आगे बढ़ चढ़ कर जमीयत उलमा की आप मेंबर साजी मुहिम में हिस्सा लीजिए। मंडली सतह पर ज़िले भर में हम हर पूरे ज़िले में हर मंडल में ये काम कर रहे हैं और शहर में भी हर महल्ले में और महल्ले के हर बड़ी मस्जिद में इस मेंबर साजी का काम होगा। तमाम लोगों से मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि जमीयत उलमा की इस मेंबर साजी मुहिम में साथ देकर आप उसका हिस्सा बने और जमीयत को मजबूत बनाएं। ईद उल अजहा के ज़िमन में महकमा बल्दिया खास इंतजामात करे। 5 रोज़ तक खुसूसी गाड़ियों के जरिए कुर्बानी में निकलने वाले फुजला वो गंदगी की नक्काशी को यकीनी बनाएं। जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव और इस सफाई के खास इंतजामात रोबे अमल लाए जाए। इमाम कायदीन का म्यूनसिपल कमिश्नर के हमरा अहम इजलास से मुतालबा। इमाम कायदीन के एक वफद जिनमें डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर फ्लो लीडर म्यूनसिपल शकील अहमद फाजिल, कॉरपोरेटर हारून खान, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, नसीरुद्दीन, एजाज हुसैन के अलावा इमाम जनरल सेक्रेटरी वो कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद, अरशद पाशा भी मौजूद थे। म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल से मुलाकात की और बातचीत की। इस इजलास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर को ईद उल अजहा के खुसूस में अहम मालूमात दी। कहा कि 19 ता 24 तारीख यानी 5 रोज़ तक खुसूसी गाड़ियों के जरिए अक़लियती इलाकों में सफाई को यकीनी बनाएं और कुर्बानी के बाद निकलने वाले फुजला व गंदगी की खुसूसी गाड़ियों के जरिए फ़ौरन मुंतकिली की जाए और हर घर को एक बैग फराहम किया जाए ताकि निकलने वाली गंदगी को बैग में जमा करते हुए गाड़ियों को मुंतकिल किया जा सके। और बताया कि मौसम बरसात की वजह वबाई अमराज का ख़तरा न हो, इसके लिए जरासीम कश दवाओं का तमाम इलाकों में छिड़काव किया जाए। वर्कर्स की तादाद को बढ़ाते हुए सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा किया, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने खुसूसी गाड़ियों और वर्कर्स के जरिए खुसूसी इंतजामात रोबे अमल लाने का तयक़ुन दिया। रेसिडेंशियल हॉस्टल्स के पकवान मुलाजमिन को फरामोश करना शर्मसारी का मुकाम है। CITU शहर की शाख ने क्यावा से हॉस्टल में काम करने वालों को मुलाजिमती तहफ़्फ़ुज़ात देने का मुतालबा किया। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल हॉस्टल पकवान मुलाजमिन के मसाइल की एकसुई करने का मुतालबा करते हुए
तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल कुकिंग स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन CITU जिला कमेटी के तहत कलेक्ट्रेट के सामने धरना मुनज़्ज़म करते हुए AO सुदर्शन को मकतूब पेश किया गया। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां व नायब सदर मलयाला गोवर्धन ने कहा कि माइनॉरिटी रेसिडेंशियल हॉस्टल्स में खिदमत अंजाम दे रहे पकवान मुलाजमीन को गुज़िश्ता 14 महीनों से तनख्वाहें अदा न करते हुए उन्हें फाखा कशी में मुब्तला करना कहाँ का दस्तूर है, सवाल किया। और इसी हॉस्टल्स में काम कर रहे साथी मुलाजमीन को तनख्वाहें देते हुए पकवान मुलाजमीन को ना देना हुकूमत दोहरी इंसाफी का अक्स दिखाने का इजहार किया। और पकवान करते हुए तलबा का पेट भर रहे पकवान मुलाजमीन को 14 महीनों के बकायाजात की फ़ौरन अदायगी करते हुए डिपार्टमेंट मजदूरों की हैसियत से शनाख्त देने का मुतालबा किया। 14 నెలల పెండింగ్ వేతనాలని చెల్లించాలని చెప్పేసి సిఐటిగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా ఈరోజు పిఆర్సీ ప్రకారం అందరికీ జీతాలు పెంచుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి వంట సిబ్బందికి కూడా జీతాలు పెంచాలని చెప్పేసి సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. అంతేకాకుండా వీళ్ళనందరినీ కూడా ఈ సొసైటీకి సంబంధించి ప్రభుత్వ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే వీళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరించాలని, అదేవిధంగా ఇన్సూరెన్స్, పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ లాంటి కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలని చెప్పేసి సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేక ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी, जेवरात भी खरीदे पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें। और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीब को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ। तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीब को मजीद पुरमसरत बनाए सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद इस्तेकबाल बढ़ेंगे खबरों की जानिब। नए हरबे से सारिकीन सरगर्म, लेकिन मुकामी अवाम ने इस हरबे को भी बनाया नाकाम। खुद को शातिर चोर समझने वाले सारिकीन चढ़े पुलिस के हत्थे। शहर के टू टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद बोबली वेदी कॉलोनी में शाम 7 बजे अनोखा वाकया पेश आया। मकान के सामने पार्क की गई बाइक को किसी को कानो कान खबर न होते हुए कंकर मशीन के जरिए गाड़ी का सरखा करने वाले 4 सारिकीन को इसी वक्त इस जानिब मिल्लर इंतज़ामिया का रिश्तेदार होने से मिल्लर इंतज़ामिया को इत्तला दी, जिससे मिल्लर इंतज़ामिया फ़ौरन इस जगह पहुंच गया और इसी वक्त डायल 100 को इत्तला देने से मैदान में उतरी पुलिस ने सारिकीन को अपनी हिरासत में लिया और घरों के सामने गाड़ियां दिखाई देने पर सरखा कर रहे सारिकीन से अवाम होशियार रहने का इजहार किया। यूनिवर्सिटी में ही पीजी सेमेस्टर इम्तिहान लेने और बंद हुए हॉस्टल्स को फौरी खोलने की PDSU ने ख्वाहिश जाहिर की। सिलेबस मुकम्मल न होने से रेगुलर सेमेस्टर इम्तिहान फौरन मुलतवी करने का मुतालबा किया। सिलसिलेवार लगाए जा रहे इम्तिहानात से पैदा हो रहे मसाइल को पहले हल करवाने का मुतालबा करते हुए PDSU ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर D रविंदर को मकतूब पेश किया। इस मौके पर PDSU यूनिवर्सिटी सदर J राजेश्वर ने कहा कि मुलतवी किए गए PG इंटीग्रेटेड सेमेस्टर के इम्तिहान इस माह की 19 तारीख से लगाए जा रहे और माजी में मुख्तलिफ ज़िलों के मुस्तक़र्स में इम्तिहानी सेंटर्स लगाने से देही इलाकों के तलबा सख्त दुश्वारियों का सामना कर रहे। मौसम बरसात होने की वजह इम्तिहानी सेंटर्स को दीगर ज़िलों में ना लगाने का इजहार किया।
कोरोना के असर से कई तलबा के खानदान माली दुश्वारियों में मुब्तला हो गए और तलबा के जहनी व माली दुश्वारियों का ख्याल करते हुए यूनिवर्सिटी तलबा के लिए कैंप्स में ही इम्तिहान लगाकर हॉस्टल्स खोले जाने की बात बताई। इसी तरह इम्तिहानात लगातार ना रखते हुए थोड़ा वक्फा देने की ख्वाहिश जाहिर की और 26 तारीख से लगाए जा रहे रेगुलर सेमेस्टर सिलेबस मुकम्मल न होने की वजह मुलतवी करने की ख्वाहिश जाहिर की। काकतिया शातवाहना यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टलों का आगाज़ करते हुए इम्तिहानात लेने की निशानदेही की। इस प्रोग्राम में PDSU जिला कायदीन JSI कृष्णा, प्रेमचंद, पवन, मनोज व दीगर ने शिरकत की। చేరుకోవడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు। ఇప్పుడు పరీక్షల మధ్య గ్యాప్ కూడా ఇవ్వకుండా షెడ్యూల్ను ప్రకటించడం జరిగింది। అదేవిధంగా 26 తారీఖు నుంచి రెగ్యులర్ సెమిస్టర్ పరీక్షలు కూడా షెడ్యూల్ ఇచ్చారు। దీనివల్ల యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు చాలామంది సఫర్ అవుతున్నారు। పరీక్షల ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ వరకు కూడా ఇక్కడ సిలబస్ కూడా పూర్తి కాలేదు। కావున యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల ఆర్థిక పరిస్థితి అదేవిధంగా వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని యూనివర్సిటీలోనే సెంటర్ను నిర్వహించి హాస్టల్ ఓపెన్ చేయాలని మేము ఈ సందర్భంగా డీసీకి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। కాకతీయ అదేవిధంగా శాతవాహన మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీలో పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి। అక్కడ విద్యార్థుల పరీక్షలు పూర్తయ్యేంత వరకు TRS के 7 साला दौर इख्तितार में जिला व रियासत को बेमिसाल तरक्की दी गई। अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत, दूर अंदेशी और मौसर नुमाइंदगी के बाद कांग्रेस के दौरे इख्तितार में पसमानदगी का शिकार शहर निज़ामाबाद आज अर्बन MLA की नुमाइंदगी में तरक्की पजीर व मिसाली शहर में तब्दील। कांग्रेस कायदीन को TRS पर तनकीद का कोई हक नहीं। TRS यूथ लीडर शेख रहीम छोटू का बयान, कांग्रेस कायदीन पर की कड़ी तनकीदें। मैं बताना चाहता हूं कि निज़ामाबाद की आवाम को और कांग्रेस के ताहिर बिन हमदान साहब जो इंचार्ज है निज़ामाबाद के, उन्होंने कह रहे कि लाइट लगाने से डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि जो बोल रहे हमारे अली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब लाइट नहीं लगाए। हर रोड हर गली गली में नए रोड़ा नालियों के काम, 1/2 डिवाइडर्स और रोड डेवलपमेंट्स और माइनॉरिटी के कॉरपोरेटरों के लिए बजट सैंक्शन, जो भी बजट आता है गवर्नमेंट का, सिर्फ TRS गवर्नमेंट के तरफ से जो भी फंडिंग आते हैं हमारे अली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब हर वो चीज़ को लेकर आके निज़ामाबाद को साफ़ सुथरा शहर बना रहे और बोलते हैं कि लाइट लगा रहे, कल्याण मंडप स्कीम है और यही बोलते हैं आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है बोल रहे। कांग्रेस गवर्नमेंट खाली हॉस्पिटल बनाई थी, लेकिन डॉक्टर की सुविधा TRS गवर्नमेंट दे रही और वहाँ पे हर वो चीज़ सहूलत की चीज़ों को TRS गवर्नमेंट दे रही। आप देख सकते हैं निज़ामाबाद में 1/2 डिवाइडर्स, LED लाइट, एक साफ़ सुथरा शहर बना। 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई जब निज़ामाबाद एक गांव के जैसा शहर था। जब 2014 में TRS गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो आज निज़ामाबाद की सिटी की तारीफ़ हो रही, कहीं भी दूसरे शहर से लोग आके तारीफ़ करते। ये सिर्फ अली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब का है। 5 करोड़ रुपए से बोधन बस स्टैंड का कॉम्प्लेक्स बने जा रहा अहमदी मार्केट का, बिगाला गणेश गुप्ता साहब। बामनसा पहाड़ी 1 करोड़ 10 लाख रुपए का ब्रिज जो KTR साहब से परमिशन लाए अली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब, वो ब्रिज को जैसो बनाने के लिए सैंक्शन कराए। 4 ट्रैक लाइन जो अरसापल्ली से लाए बिगाला गणेश गुप्ता साहब असम्बली में कहकर, और वाटर का टैंकी जो बनी 58 डिवीज़न में पानी की, बिगाला गणेश गुप्ता साहब। निज़ामाबाद को माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को एक नज़र से देखने वाले सेकुलर लीडर अली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब। और कांग्रेस पार्टी हमेशा फ़िरका परस्ती बयान देती है और जो लंबी रोड आ रही, जो ब्रिजेस थे जो एक्सीडेंट होकर लोग मर गए, अली जनाब शकील साहब बना रहे नए नए ब्रिजेस, TRS के MLA। और जो भी तेलंगाना में वर्क हो रहा CM KCR साहब के सिर्फ कहने पर पूरे MLA को बजट दिया जा रहा है कि तेलंगाना एक सुनहरा बने। जान पहचान वालों के हाथों असमत रेजी का शिकार हुई खातून हामिला होकर मुआशरे में सर उठाकर जीने का ख्याल इसके दिल में कांटे की तरह चुभने लगा, जिससे नौमौलूद को फरोख्त करते हुए जेल की सलाखें गिनने के हालात पैदा हुए। पूरी तफसील निज़ामाबाद 1 टाउन पुलिस स्टेशन में SHO अंजिनेलू ने दी। इनके बयान के मुताबिक तफसील कुछ इस तरह। निज़ामाबाद ज़िला रेंजल मंडल की रहने वाली खातून पर गुज़िश्ता साल एक शख्स ने इसकी असमत रेजी की और रेंजल पुलिस स्टेशन में मुतासरा खातून फरियाद दर्ज करने से पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेते हुए रिमांड के लिए मुंतकिल किया। तब तक ही मुतासरा खातून हामिला हो गई और 1 माह कबल इस हामिला खातून ने
तंदुरुस्त बच्चे को बोधन के सरकारी दवाखाने में जन्म दिया, मगर मां व बच्चे को खून की कमी होने से जिला मुस्तकर के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया। नाजायज औलाद से छुटकारा पाने के लिए इस खातून ने हफ्ता भर कबल अपने नौमौलूद को 50,000 रुपयों में शहर की रहने वाली एक और खातून के साथ मिलकर फरोख्त किया। इस बात की मालूमात होते ही वन टाउन पुलिस तहकीकात करते हुए इस मासूम को अपनी तहवील में लेकर ICDS ओहदेदारों के हवाले किया और मासूम बच्ची को फरोख्त करने वाली मां और 8 अफराद पर वन टाउन पुलिस ने केस दर्ज किया। रियासत की तरक्यात देहातों की तरक्यात से ही मुमकिन होने का ख्याल करने वाले वज़ीर-ए-आला KCR पल्ले प्रगति प्रोग्राम को रोबे अमल ला रहे एडपली MPP के श्रीनिवास का बयान। देहातों में पैदा हुए मसाइल की एकसुई करते हुए देहातों को तरक्यात पर गामजन किया जा रहा। एडपली मंडल के पोचाराम सड़क पर हरितहाराम प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में मंडल खुसूसी ओहदेदार SC कॉरपोरेशन ED रमेश, तहसीलदार प्रवीण कुमार, MPDO शंकर के साथ मिलकर पौधों की शजरकारी की। इसके बाद जंगमपेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस के इहाते में हरितहाराम प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में MPP के श्रीनिवास, सोसाइटी चेयरमैन M नरेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से ओहदेदारों के साथ शिरकत करते हुए पौधों की शजरकारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत पेश की अहमियत भरे पल्ले प्रगति प्रोग्राम में अवाम का ताउन नागुरे से बोधन MLA शकील आमिर के ताउन से गांव में मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया और इनके ताउन से मुस्तकबिल में और भी ज़्यादा तरक्याती कामों को अंजाम देने की बात बताई और पल्ले प्रगति प्रोग्राम ओहदेदारों व अवाम के ताउन से बखूबी अंजाम देने और एडपली मंडल को ज़िला भर में मिसाली दर्जा दिलवाने का इजहार किया। इसी तरह एडपली कोऑपरेटिव सोसाइटी सदर मलका रेड्डी के तहत कोऑपरेटिव गोदाम के इहाते में हरितहाराम प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में सरपंच आकुला माधवी के साथ मिलकर पौधों की शजरकारी की। इस प्रोग्राम में सरपंच P साइलूम, MPO श्रीनिवास, MPTCs बाबा M संजीव, TRS मंडल सदर श्रीराम, नायब सदर APO गंगाराम, सोसाइटी वाइस चेयरमैन, नायब सरपंचेस, अवामी नुमाइंदों और गांव की आवाम ने शिरकत की। అందరం కలిసి పల్లె ప్రతి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది। ఈ పల్లె ప్రతి కార్యక్రమంలో సొసైటీ ద్వారా మాకున్నటువంటి 3 సొసైటీలకు కూడా చెట్లు పంపిణీ గవర్నమెంట్ చేయడం జరిగింది। ఈ సొసైటీల ద్వారా కూడా ఈ మొక్కలు నాటడం జరుగుతుంది। కేసీఆర్ గారు ప్రత్యక్షంగా ప్రవేశపెట్టిన పథకం ఈ పల్లె ప్రగతి పథకం। ప్రతి గ్రామం కూడా పచ్చగా ఉండాలా, నీట్గా ఉండాలా, అభివృద్ధి చెందాలా అనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ప్రతి గ్రామం ఎడపల్లి మండలంలో నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎక్కడ లేని విధంగా జిల్లా అధికారులే మా మండలానికి వచ్చి పర్యటించి చెప్పడం జరుగుతుంది। ఎక్కడ లేని విధంగా ఎడపల్లి మండలంలో పచ్చదనంతో నిండిపోయిందనేసి ప్రతి గ్రామం చూసినా రోడ్లెంబట కానీ గవర్నమెంట్ ప్లేసులు, స్కూల్ భవనాలు, అంగన్వాడీ భవనాలు, సొసైటీ భవనాలు అన్ని గ్రామ పంచాయతీలలో కూడా పెద్ద ఎత్తున పచ్చదనంతో చెట్లతోటి ఈరోజు మొక్కలు నాటుకోవడం పెద్ద ఎత్తున ప్రతి ఒక్క గ్రామ इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कल्की तालाब बोटिंग पॉइंट के तामीरी कामों को मियारी अंजाम दे, गैर मियारी तामीरात पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। स्पीकर पूछराम। विलेज पार्कों की खास देखभाल व सरसब्ज व शादाब बनाने वाले बागियां काबिले मुबारकबाद। हर शहरी पौधों की हिफाजत करे जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी। जुमा से जमियतुल उलमा की मेंबर साजी का आगाज। बड़ी तादाद में मेंबर साजी करी और मौलाना अरशद मदनी दामद बरकतहुम के हाथों को मजबूत करे हाफिज तैखान।
नामालूम बच्ची को फरोख्त करने का सनसनीखेज मामला। मजबूर मां ने अपनी ही लख्ते जिगर को किया था 50,000 में फरोख्त। 8 अफराद पर केस दर्ज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।